नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं गेहूं की फसल में। आजकल कई किसान भाई पहला पानी दे रहे हैं, उसके पहले यूरिया दिया जाता है। यूरिया ने यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन। लेकिन कई किसान भाई सोचते हैं कि नाइट्रोजन के साथ हम पोटास दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, आदि कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या खाद दे सकते हैं। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। पहले किसान भाइयों, जब भी हम पहला पानी लगाते हैं तो उसके साथ यूरिया की पूर्ति हम गेहूं में करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका हमें तुरंत रिजल्ट मिलता है और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और गेहूं में सबसे आवश्यक चीज़ नाइट्रोजन ही होता है, यानी कि यूरिया ही होता है। लेकिन कई किसान भाई पोटास पर ध्यान नहीं देते, जिंक पर ध्यान नहीं देते। ये चीज़ भी यानी कि ये खाद भी दोस्तों गेहूं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जितना कि हमारा यूरिया होता है। तो अगर हम कई किसान भाई क्या करते हैं कि बोने के टाइम पर किसी कारणवश, पैसों के कारण या फिर उनको समय नहीं रहता है, इस कारण वो बोने के टाइम पर पोटास मिला नहीं पाते, जिसके कारण दोस्तों वो जो पहला पानी लगा रहे हैं, यानी कि कई किसान भाई बोलते हैं यूरिया का पानी लगा रहे हैं, उस टाइम पर भी आप पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एमओपी का प्रयोग करना चाहिए। एमओपी यानी कि म्यूटेंट ऑफ पोटास। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लगभग आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। अब पोटास में मुख्यतः दो प्रकार के आते हैं। एक वाटर सेल्युबल, जैसा कि आपने नमक टाइप देखा होगा, उस प्रकार से आता है। और एक जो पोटास आता है वो लगभग आपने देखा होगा लाल कलर का आता है। तो सबसे बेस्ट होता है दोस्तों लाल कलर का, क्योंकि हम पानी में दे रहे हैं, छिड़काव करके दे रहे हैं, तो वो जो लाल कलर का होता है एमओपी, वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद किसान भाइयों बात आती है जिंक की कमी को भी हम कैसे पूरा करें। तो दोस्तों अधिकतर किसान भाई जिंक की कमी को बोने के टाइम पर ही दे देते हैं, यानी कि बोने के टाइम पर ही इसका प्रयोग कर लेते हैं, जिससे कि दोस्तों वो आगामी समय पर उनको जिंक देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब आप पहला पानी दे रहे हैं उस टाइम पर आप जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का प्रयोग करना चाहिए। जिंक में आपको जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का प्रयोग करना चाहिए, जो कि लगभग 33% के फॉर्म के रूप में आता है। इस तरह किसान भाइयों आप ये 2-3 खादों का आप मिश्रण करके आप अपनी फसल में दीजिए, तो आपकी फसल अच्छा उत्पादन देगी। साथ ही आगामी समय में आपका जो पौधा रहेगा वो तंदुरुस्त रहेगा, मोटा रहेगा, उसमें कल्ले की वृद्धि होगी। अब किसान भाइयों बात आती है जड़माहू की। तो पिछले साल किसान भाइयों के खेतों में काफ़ी ज़्यादा जड़माहू लगा था और काफ़ी ज़्यादा इससे फसल तबाह हुई थी। तो इस टाइम पर दोस्तों आपको क्लोरोपिरीफास का प्रयोग कर लेना चाहिए। क्लोरोपिरीफास दोस्तों एक दानेदार फॉर्म में भी आता है और एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है। लिक्विड फॉर्म का आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। क्या होता है, कई किसान भाई जब पौधे पीले होने लगते हैं उस टाइम पर जड़ पर ध्यान दिया जाता है, तब उस टाइम पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार पिछले साल मेरे खेत में जड़माहू आया था, तो आपको इस टाइम पर क्लोरोपिरीफास का प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।